वेलकम टू कैरियर बीस्ट। और यार जैसा कि मैंने कहा था इस चैनल पे हम लोग स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है हमराज, और हमराज अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। तो यार हमराज और मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मिले थे। मैं जेई मेंस की कर रहा था और हमराज नीट की कर रहा था। तो यार हमराज ने उस समय प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा स्टूडेंट होने के बाद उसने अपना ड्रॉप आउट ले लिया। उसने प्रिपरेशन बीच में छोड़ दी नीट की, और यार उसने स्टार्टअप की ओर चला गया। स्टार्टअप की ओर जा गया और उसने 1 करोड़ की फंडिंग उठाई थी 18 ईयर की एज में। और यार जब उसने फंडिंग उठाई तो उसका स्टार्टअप उसने चलाया, उसका कुछ 1 to 1.5 ईयर स्टार्टअप चला, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणों के कारण, कुछ गलतियों के कारण उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मगर इसके बाद भी यार उसने 2-3 स्टार्टअप्स और किए, 2-3 कोशिशें और की। और यार हमराज ने 23 की एज में अपना खुद का स्कूल खोल लिया है। तो यार ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की होगी, मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या क्या गलती हो सकती है स्टार्टअप को, और क्या क्या गलती करने स्टार्टअप बंद हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो सारी चीज़ें पता चलेगी डिटेल में। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। और यार जैसे मैंने आपको कहा था कि हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी लाके देंगे, तो आप हमराज के साथ काम कर सकते हो। कुछ अपॉर्चुनिटी हमराज के साथ है काम करने की, तो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा मैं, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें जो भी अगली कंपनीज के बारे में, जो अगले कंपनी के सीईओ वगैरह आएंगे, बताएगा, कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। तो यार ज्वाइन कर लेना। उस वीडियो में हल्की सी नॉइज़ है, क्योंकि जो उसका मेन जहाँ पे वो शूट कर रहा था वीडियो, वो नेशनल हाईवे पे है उसका, तो वहाँ पे हल्की सी नॉइज़ का इश्यू होगा। मगर ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेटिंग है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और यार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी वीडियो आएगी। तो अब हम लोग मेन अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमराज की कहानी क्या थी। तो यार हम लोग अब हमराज के बारे में जानते हैं। तो यार हमराज अपने एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, अपना इंट्रोडक्शन टाइप पे अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दो। बेसिकली हम बिहार से आते हैं, बिहार के खगड़िया जिला से। और 10th तक की पढ़ाई हम यहीं पे किए थे। उसके बाद जाकर के 12th की खास करके मेडिकल का प्रिपरेशन के लिए आकाश इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था दिल्ली में, साउथ एक्सप्रेस में रहते थे। तो 11th 12th प्लस मेडिकल का प्रिपरेशन वहीं से हो रहा था। उसी समय मतलब कि कुछ करने का, एक अलग कुछ करने का मतलब कि जुनून सवार हो गया था। तो उसी समय मतलब कि जिस वक्त क्लास 12 में था, तब से ही थोड़ा थोड़ा बिजनेस के आइडियाज वगैरह सबको डिस्कशन करना, थोड़ा सा खास करके इंटरनेट पे समय बिताना। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आए थे तभी हाथ में स्मार्टफोन आया था। तो कहने का अर्थ ये है कि एक्सप्लोर करना उसमें काफी ज्यादा हो रहा था। तो फिर जाकर के कुछ मतलब कि जो कम्युनिटी होते हैं, जैसे स्टार्टअप कम्युनिटी होते हैं फेसबुक पे, तो उससे कुछ मतलब कि जाने या उस चीज के बारे में हमने जाना। तो एक दो कम्युनिटी स्टार्टअप कम्युनिटी मीटिंग में हम लोग वहाँ पे जाने लगे, तो धीरे धीरे उसमें और भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो वहां से मतलब कि एक स्टार्टअप, हम भी जाने स्टार्टअप क्या होता है। बेसिकली देखो, स्टार्टअप शब्द क्या है, बहुत ही फैंसी शब्द। अगर हम लोग उसको नॉर्मली अगर बोले तो क्या है, बिजनेस है ना। तो बिजनेस तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, या बचपन से ही उस चीज से वो है, मगर उसको एक फैंसी वर्ड का नाम दे दिया गया है स्टार्टअप, है ना। तो उस चीज से भी, और यहीं से स्टार्ट हुआ बेसिकली अपना जर्नी। तो उसके बाद जाकर के उसी दौरान हम तुमसे मिले, विशाल से मिले, अंकित, निखिल सब वगैरह सब से मिले। तो उस समय तो बस एक बहुत ही स्टार्टिंग फेज था, मगर ये था कि उस समय तक एक्सपीरियंस ले चुका था, मतलब कि क्या होता है, क्या करना है, बहुत सारे आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहा था उस समय तुम लोगों से मिलने से पहले। तो मगर घर से प्रेशर भी था कि मेडिकल करना है, मेडिकल करना है, तो कोचिंग भी, क्लासेस भी कर रहा था। फिर बाद में कोचिंग को ड्रॉप करके फुल टाइम स्टार्टअप में दे दिया। तो यार मुझे अभी भी याद है ना कि 12th क्लास में हम लोग थे, तो तुम उससे मतलब 12th क्लास नहीं, मतलब ड्रॉप तो कर लिया था हम लोगों ने। तो तुम वर्डप्रेस, उस समय तुम्हें वेबसाइट बनाने आती थी वर्डप्रेस से। तो मैंने वो देखा था कि यार मेडिकल का स्टूडेंट है, मतलब इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो होता है ना कि सीएस वाले बंदे होते हैं वो लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। तो मैंने वो देखा था यार, हम लोग सीएस में अभी तक वेबसाइट बनाने नहीं आती, और तुम अभी से वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, स्किल वगैरह, उससे मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ होता है, ये सब चीजें। और तुमने अपना आइडिया बताया था कुछ मेडिकल टाइप का, उसी से मैं बताया था कि मेडिकल का कुछ करना है, ये सब चीजें मेरे भाई को बता देते कि यार मेडिकल में मुझे ये करना है, वो करना है। और यार एक चीज ये बताओ कि तुमने अचानक से ड्रॉप कर दिया, मतलब जो ड्रॉप लिया था तुमने इसका जी मेन की वो नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो तुमने नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी।
और स्टार्टअप की ओर चले गए, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था कि यार मैं छोड़ के सब कुछ जा रहा हूँ मैं नीट की ओर। मतलब हम लोग ही शॉक हो गए थे कि अभी तो यार नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, जस्ट अभी 1 महीने पहले हमारी बात हो रही थी, 1 हफ्ते के लिए गाँव गया, अचानक से गायब हो गया बंदा, अब इसने ड्रॉप ही ले लिया, आपकी प्रिपरेशन नहीं, स्टार्टअप की ओर चला गया। बेसिकली देखो उस समय जो जिस वक्त हमने कोचिंग छोड़ने का प्लान किया था कि उस समय क्या हो रहा था कि हम लोग जैसे कि क्लास टाइम में क्लास करते थे, फिर मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम में या मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, उस समय हम लोग क्या बेसिकली मैं ही था उसमें, और एक दो दोस्त थे जो वहाँ पे थे, तो उसमें आइडियाज पे डिस्कशन या उस चीज पे करना। तो थोड़ा बहुत हम लोग बस एक प्रोटोटाइप बनाए हुए थे, वो भी जैसे बोले वर्डप्रेस भी हम लोग यूट्यूब से या फिर अगर ब्लॉग से सीख करके थोड़ा बहुत उसको मतलब कि आ गया था हल्का फुल्का, कुछ ज्यादा आइडियाज भी नहीं था उसमें, नॉलेज भी नहीं थी उतनी वेबसाइट की, तो वहीं से हम लोग कुछ किए थे। और उसके बाद जा करके उस समय हुआ क्या कि लास्ट में ड्रॉप करने का जो वो आइडियाज था कि बेसिकली एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस हो रहा था पटना में, तो वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे मतलब कि जो हमारे इन्वेस्टर थे उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने उस समय मतलब कि प्रॉमिस किए, मतलब कि प्रॉमिस क्या है कि मतलब कि लगा कि होप लगा कि नहीं हाँ ही इज इंटरेस्टेड कि वो इन्वेस्ट करेंगे। तो उस वक्त श्योर नहीं था कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा, मगर ये था कि इन्वेस्टमेंट आएगा। तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा और भी सीरियस हो गए इस चीज को लेकर के, अपने आइडियाज को लेकर के, नहीं हाँ आइडियाज में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मीन्स आइडियाज में किसी ने तो जाना है, आइडियाज में दम है। तो इसलिए फिर उसके बाद सोच रहा था क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था, तो फुल टाइम फिर सोच लिया कि नहीं आइडियाज को फुल टाइम देना है स्टार्टअप को, तो उसमें एटलीस्ट प्रोटोटाइप तो हम लोग तैयार करें जो कि हम लोग ऑडियंस के पास या जो कुछ कस्टमर के पास ले जा करके उसका क्या होता है रिएक्शन वगैरह सब जानने के लिए। तो वहां से इसलिए मतलब कि उस समय पीक टाइम पे, जबकि उस वक्त मुझे याद है एग्जाम में मात्र 2 से 3 महीने रह गए थे। हाँ लास्ट उसी टाइम में हाँ दिसंबर जनवरी की बात है आई गेस ये तो। हाँ दिसंबर जनवरी की बात है, और अप्रैल मई में एग्जाम होती है मेडिकल की, तो उस समय हमने छोड़ दिया था क्योंकि और दूसरा चीज शुरू से ही मेरा ये मानना रहा है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इज ए वेरी नोबल, मतलब कि बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, मुझे उससे कोई वो नहीं है, मगर अपना था कि थोड़ा सा कुछ मतलब कि हट के करना है, कुछ जिसमें मन लगे, जिसमें कि मतलब इंटरेस्टेड, मतलब कि जो जिसमें मतलब कि कहने का अर्थ है कि जिसमें काम खुद से करे, काम भी करे तो काम ना लगे, वो मजा आए करने में आइडियाज। तो मुझे बिजनेस में आइडियाज डिस्कशन करना, ब्रांड के बारे में डिस्कशन करना, या कुछ भी नए मतलब कि इस सेगमेंट में कुछ भी नया चीज हो रहा है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ का थोड़ा सा डिस्कशन करना अच्छा लगता है। तो बेसिकली इसी फील्ड में मैं रहना चाह रहा था, तो इसीलिए मुझे लगा उस समय ड्रॉप करना ही ज्यादा, मतलब कुछ प्रोफेशन को ड्रॉप करना ही ज्यादा, क्योंकि हम तो देखा जाए तो कॉलेज भी नहीं गए थे उस समय, तो ड्रॉप करना भी एक वो थोड़ा सा वैसा शब्द हो जाता है कि जैसे कि हम तो बस प्रिपरेशन कर रहे थे ना, फिर उसके बाद कॉलेज तो इंटर नहीं किए थे, तो ड्रॉप किया था। हाँ उससे प्रिपरेशन करना छोड़ दिए थे हम लोग, बस ये चीज। हम अपने टाइम पे है ना इतना ये नॉलेज वगैरह ये सब चीजें बताने वाला कोई था नहीं, क्योंकि उस समय यूट्यूब पे ज्यादा क्रिएटर्स भी नहीं थे, जियो का वेब भी नहीं आया था, जियो तो 1 साल के बाद आया था, तो इतने क्रिएटर भी हुआ करते थे और यूट्यूब वगैरह गूगल पे देखने बहुत कम मिलते। हाँ उस वक्त क्या था कि खास करके इंटरनेट का भी वगैरह काफी वो था, एक ब्रॉडबैंड लेने के लिए या एक सिस्टम, तो ज्यादा नहीं हुआ, मतलब 5 साल हुआ है, मगर लग रहा है कि उस वक्त क्या था और आज क्या है, बहुत कुछ सिनेरियो बदल चुका है। वो जियो के आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया है, मतलब काफी क्रिएटर्स आए, काफी लोगों ने अपनी नॉलेज शेयर की, उस समय तो कोई था ही नहीं, उस समय सिर्फ एक रितेश अग्रवाल के बारे में पता था, उसको भी बहुत कम लोगों को पता था क्या ओयो का बंदा है, उसने ड्रॉप आउट ले लिया था, वो भी ऐसे कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, ड्रॉप आउट ले लिया था, तो उस समय हल्की हल्की नॉलेज मिली थी हमें, ये वो भी एक दो दोस्तों उन्होंने हमें बताया था, शायद तुमने मुझे बताया था ये बारे में, तो इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है स्टार्टअप वगैरह ये सब चीजें, क्योंकि वो मतलब एक सोशल मीडिया भी इतना फेमस नहीं था, फेसबुक चलता था उस समय, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं था ढंग का कि इतना फेमस हुआ, इंस्टाग्राम पे बहुत कम यूजर थे, बस एक वो था सोशल मीडिया हमारा कि यूट्यूब पे बहुत कम क्रिएटर्स थे, और बीबी उसी समय स्टार्ट ही हुआ था, बीबी भी फेमस होना उस टाइम पे तो, और मतलब उस टाइम पे ऐसे बोल रहे ऐसे लग रहा है कि पता कितने साल हो गए, कितने पुराने जमाने के हम लोग, मैं वही 5 साल का गैप काफी ज्यादा है ये जियो के बाद का, तो ये है कि काफी मतलब उस समय नॉलेज मुझे
मुझे उस समय है ना एक सीरीज आई थी टीवीएफ का फीचर्स, हाँ जिस वक्त टीवीएफ का शायद उसी फीचर्स 2014-15 में ही आया था आई थिंक। वही एक मेन सोर्स था तो सबका। हाँ, नहीं बहुत के लिए वो सोर्स था, तो मतलब वो भी मुझे याद है कि मैं कैसे देखता था। जैसे मान लो कि कोई नया एपिसोड आया, तो एपिसोड आने पे ऑब्वियसली बात है डाटा उतना फास्ट चलता नहीं था, तो कैफे जा करके देखते थे कि एपिसोड, मुझे याद है जबकि दिल्ली में जा रहा करके, दिल्ली बगल में एक मतलब जहाँ रहते थे वहीं बगल में एक कैफे था, इंटरनेट कैफे था, तो वहां जा करके 1 घंटा जा करके मतलब कि ठीक है। तो हाँ, तो उससे मतलब एक बहुत कुछ सिनेरियो स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में वहां से मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन का भी जरिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई, तो वहां से आइडियाज आए, आइडियाज नहीं सॉरी मतलब मोटिवेशन वहां से मिला कि स्टार्टअप करना है, थोड़ा कुछ जाना वहां से कुछ सीखा, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था उस समय, क्योंकि उस वक्त मान के चलो क्या, लेकिन 12th का स्टूडेंट क्या जानेगा या उसको कितना आइडियाज होगा इस चीजों के बारे में। बस ये था कि एक होप था, ड्रीम था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। वही मतलब वो टीवीएफ वालों को भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया है, क्या इम्पैक्ट डाला है काफी लोगों के लाइफ में, क्योंकि पिक्चर्स ना आज भी काफी ज्यादा माना जाता है। पिक्चर्स की टीवीएफ की हर सीरीज काफी अच्छी होती है, मतलब जो उनका एक्सीलेंस लेवल होता है काफी अच्छा होता है। आईआईटी ने स्टार्ट किया था बेसिकली ये पिक्चर वो टीवीएफ वगैरह भी, और पिक्चर्स अपने में काफी अच्छा था, क्योंकि जब तुमने मुझे पता चला तुम्हारे मुंह से स्टार्टअप वगैरह क्या होता है, उसके बाद मैंने ये पिक्चर्स वगैरह उसके बारे में नहीं पता था, वो मैंने फर्स्ट ईयर में देखा था कॉलेज के, जब मैं कॉलेज में गया था तब वाईफाई वगैरह कॉलेज में जाकर मैंने देखा ये सब चीजें, तो पता चला अच्छा ऐसा, फिर वहां से मुझे अलग से मोटिवेशन मिला है स्टार्टअप में काफी कुछ कर सकते हैं। तो मुझे जो फंडिंग मिली थी वो 1 करोड़ की मिली थी और 18 की एज में मिली थी, जो काफी बड़ी बात होती है कि 18 की एज में हमें 1 करोड़ की फंडिंग मिल रही है, मतलब 18 साल के भी जस्ट हुए और हमें कोई 1 करोड़ की फंडिंग दे रहा है, हमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो तुम अपना आइडिया बताना चाहोगे कि ऐसा क्या आइडिया था तुम्हारा जिस पे लोग इन्वेस्ट कर रहे थे 1 करोड़ की, और काफी लोगों ने तारीफ भी की थी, काफी इन्वेस्टर ने तारीफ की थी। तो तुम अपना आइडिया अपने स्टार्टअप के बारे में बताओ, बेसिकली क्या था स्टार्टअप तुम्हारा। जो हमारा स्टार्टअप का नाम था वो प्योर इंस्टेंट है ना। तो बेसिकली इसमें ये ऑब्वियस बात है, प्योर मतलब इंस्टेंट कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो हेल्थ केयर से ही था बेसिकली। तो इसमें बेसिकली क्या था कि आप किसी भी डॉक्टर या किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी क्लिनिक से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद सेकेंड चीज जो सबसे ज्यादा मोस्ट अभी वो है ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि मेडिसिन के लिए वो भी इंटीग्रेटेड था इस प्लेटफॉर्म से। और दूसरा चीज था सोशल नेटवर्किंग भी इसमें जुड़ा हुआ था। सोशल नेटवर्किंग इन सेंस की डॉक्टर और पेशेंट का नेटवर्किंग, और डॉक्टर के बीच में नेटवर्किंग, मतलब केस का शेयरिंग करना, केस स्टडीज करना, या कोई भी ऐसा पेशेंट आ गया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है या कुछ उस तरीके का है, तो वो चीज आपस में मतलब कि शेयर करके एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट ले सकता है। तो ये सभी आइडियाज थे हमारे, काफी ज्यादा मतलब कि 2-3 सेगमेंट था। पहला सेगमेंट अगर इसको फिर से बोलूं तो पहला सेगमेंट हमारा हो गया अपॉइंटमेंट सेगमेंट, दूसरा हो गया ई कॉमर्स सेगमेंट मेडिसिन का, और तीसरा हो गया हमारा नेटवर्किंग सेगमेंट, जो कि डॉक्टर के बीच में नेटवर्किंग और पेशेंट डॉक्टर के बीच में नेटवर्किंग। तो ये नेटवर्किंग सेगमेंट था, बेसिकली यही आइडियाज थे। और जिस वक्त हम स्टार्ट किए थे उस वक्त आई थिंक कि मार्केट में सिर्फ एक ही था, वो था प्रैक्टो था, और लिबरेट करके था, लिबरेट था, मगर वो भी उतना पॉपुलर नहीं था उस समय, वो जस्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब मतलब क्योंकि हम लोग साथ में देख रहे थे प्रैक्टो का, देखा था तुमने आइडिया बताया था हमें, तो हमने कहा था प्रैक्टो टाइप का भी ऐसे प्रैक्टो में ऑनलाइन उस समय बस अपॉइंटमेंट होती थी, अब तो काफी कुछ डाल दिया उन्होंने, तो उस समय उतना ही होता था प्रैक्टो में। और लाइब्रेट का था उसमें भी कुछ बेसिक चीजें थी, हम लोग उसके अंदर जब हमारे अपने टॉप मीडिया स्टार्ट किया था तो उस समय पता चला था कि हल्का फुल्का ये होता है, बाकी तो उस समय बस प्रैक्टो ही और लाइब्रेट ही था और कोई नहीं था। 1mg वगैरह भी आई गेस इतने फेमस नहीं थे उस समय, या स्टार्ट ही हुआ होगा 1mg, वरना फेमस नहीं थे होगा, तो उस वक्त पता नहीं था 1mg के बारे में हमें या हम लोगों को उतना। तो शायद 1mg भी आया था, एक हेल्थ कार्ड करके था, हेल्थ कार्ड में भी तो सिर्फ मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह कॉमर्स था हेल्थ कार्ड, कॉमर्स मतलब वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट भी वहाँ रखता था। तो यही कोई 2-3 चीज थे उस वक्त, और उतना पॉपुलर तो मतलब कि हाँ, जो एक था टेक्नो को फंडिंग काफी अच्छा खासा मिला हुआ था उस समय। तो हमारा जो मेन कंपटीशन था मतलब
कह सकते हो एक उस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर एनर्जी था। तो हम लोग बोलते थे एक्टो हमारा कॉम्पिटिटर है इस सेगमेंट में, मगर उसका फंडिंग जितना है उसका 1% भी हम लोग को नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो था, उसको यही कर रहे थे और उसी के लिए हमें मतलब 1 करोड़ का फंडिंग प्रॉमिस किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यही चीज था। मगर चलो आपका, हाँ, जो अगला जो क्वेश्चन है वो मैं बोल देता हूँ कि बंद कैसे हो गया, है ना? नहीं, पहले तो आइडिया का बताओ, लोग, कि आइडिया बताओ फिर बताना ये चीज तो, कि आइडिया कैसे आया था। ये आइडिया बेसिकली आया था जिस वक्त हम लोग थे, उस वक्त दिल्ली में हम लोग मेडिकल का प्रिपरेशन करते थे और साथ में मेरा भाई मेरे साथ रहता था, छोटा वाला भाई था, वो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करता था, मेरे साथ रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसे काफी ज्यादा उसका तबीयत खराब हुआ। तो ऑब्वियस बात है कि स्टूडेंट की लाइफ में मतलब थोड़ा सा बजट का हमेशा इशू होता है। तो हम लोग दिल्ली का तो पता ही है कि मतलब किसी भी हॉस्पिटल में घुस गए तो हजारों का बिल बन जाएगा। तो थोड़ा सा हम ये चेक करने के लिए देख रहे थे किस डॉक्टर का कितना फी है। तो यह चेक करने के लिए हम कोशिश की ऑनलाइन आने, मतलब गूगल पे सर्च करने का। तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन इसमें मिला या फिर फालतू कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं था। तो ये सब चीज था, वहीं से एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का मतलब उपयोग किया जाए, जिसको मतलब खास करके सपोज करो कि हमें कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है मगर उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, तो उस प्रोडक्ट का या तो किसी वेबसाइट के थ्रू या तो किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जान लेते हैं कि अच्छा इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना है। भले हमें देखो, अगर एक चीज यहाँ पे बहुत मतलब कि एक चीज मैं अपना वो बोलने जा रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट है हमें खरीदना नहीं है। मान लो जैसे कोई फोन आया, मान लो कि जैसे आईफोन 12 आया, आईफोन 12 हमें खरीदना नहीं है, मगर आईफोन 12 का प्राइस जानने के लिए हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट करते हैं, है ना, प्राइस जानने के लिए। या फिर कोई फ्यूचर प्लानिंग करना है, कुछ खरीदना है, तो उसके लिए भी उसका भी प्राइस जानने के लिए हम क्या करते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को विजिट करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जरूरी नहीं कि हर बंदा जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा तो वो कम से कम अपॉइंटमेंट करा ही जाएगा। तो कम से कम उसको जानकारी के लिए कि इस डॉक्टर का फी कितना है, या उस हॉस्पिटल में कितना चार्जेस लगता है, या इस टेस्ट का कितना चार्ज लगता है, या किसी एक पार्टिकुलर रिपोर्ट का मतलब कि एक्सरे का कितना चार्ज लगेगा। तो यह जानकारी भी कहीं भी अवेलेबल नहीं था उस समय किसी भी मतलब कि प्लेटफॉर्म पे, या था भी तो कहीं भी स्कैटर्ड वे में था, ऑर्गेनाइज नहीं था। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए तो वहां से एक आइडिया आया। जब इसको स्टार्ट करते करते तो फिर होता है कि जब आइडिया आप शुरू कर स्टार्ट करते हो किसी एक पॉइंट से, तो फिर आइडिया यहाँ से धीरे धीरे आइडिया बड़ा हो जाता है। ड्यूरिंग द जर्नी, हाँ, ड्यूरिंग द जर्नी बहुत चीज उसमें जुड़ने लगते हैं, थोड़ा सा और भी आप रिसर्च करते हो तो और भी चीजें उसमें ऐड होने लगती है। तो बेसिकली वहीं से आइडिया स्टार्ट। तो ये बताओ कि तुम्हारा स्टार्टअप कितना टाइम चला था, उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी जिस कारण वो स्टार्टअप को बंद करना पड़ा? तो पूरा चीजें मतलब ढंग से बताओ, क्योंकि लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या गलतियां होती है, तो गलतियां ना हो फ्यूचर में उनसे भी। देखो, पहली गलती जो था वो मैं मतलब कहूंगा कि टेक्नोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं था उस वक्त मुझे, या उस वक्त जैसे आज डेट में क्या है, आज डेट में आपको हर कुछ मतलब कि इजीली अवेलेबल है, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो मतलब हर चीज का एक शॉर्टकट है आज डेट में। अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी 5 साल में ही इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि आप एक क्लिक में कोई ऐप बना सकते हो, किसी वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उस समय इस चीज का काफी ज्यादा वो था, लैक था। तो और मुझे मतलब कि इस चीज का आइडिया भी नहीं था कि किस प्लेटफॉर्म से, किस लैंग्वेज से, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। आइडियाज थे, बस ये था कि चलो डेवलपर हायर करेंगे, काम हो जाएगा, बस इतना पता था। नॉर्मली अगर बात करो तो अगर किसी को बोलो तो भाई, जैसे आज डेट में क्या होता है, आप बोलो कि हमें ये काम करना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट बना लेंगे, कोई डेवलपर रख लेंगे। मगर जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको पता होता है कि अच्छा, डेवलपर भी एक जैसे नहीं, सब अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं, किस लैंग्वेज पे काम करना अच्छा रहेगा, किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो किस होस्टिंग का या किस सर्वर का यूज करेंगे तो इन फ्यूचर बेटर रहेगा। हर चीज को प्लानिंग के साथ करते हैं, और फिर वो डिपेंड करता है आइडियाज टू आइडियाज कि आपका आइडियाज कैसे हैं, मतलब उसको किस प्रकार का उस पे मतलब कि आपकी विजिटर है कैसा, उनका प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो तरीके।
तो हम लोग मतलब कि जो शुरुआत में गलती किए, जो टाइम लग गया हम लोग को अप्रोक्सीमेटली 1 साल लग गया सिर्फ और सिर्फ डेवलप करने में। मतलब कि क्योंकि प्रोजेक्ट को 2-3 बार स्टार्ट किए हम लोग। एक बार स्टार्ट करके मतलब एक बार तो हम लोग जैसे कि उसे ये कट कर देना प्लीज का, ठीक है। तो एक बार तो हम लोग मतलब कि जो इनिशियली हम लोग सोचे थे किसी मतलब कि टेक एजेंसी को हम लोग दे देंगे, वो हमें अपना प्रोडक्ट पूरा पूरा बना के दे देगा, मगर उसको दिए तो वो हमारा आइडिया कुछ और था, उन्होंने बना के कुछ और दिया। उसके बाद जाकर के जब वो वहां पे गलती हुई तो अब फिर जाकर के सेकंड सोचे कि नहीं, अब खुद का डेवलपर हायर करके खुद का ऑफिस स्पेस लेकर के खुद से डेवलप करेंगे। तो वो चीज मुझे याद है वो अच्छे से, चीज इसमें को हम किया। लोग बैठे हुए थे साथ में, मैं भी गया था हायरिंग प्रोसेस के अंदर, और हमारे सामने उस समय फर्स्ट ईयर हाँ के थे, हमारे सामने बंदे बैठे हुए थे ग्रेजुएट हुए, उनके इंटरव्यू ले रहे थे हम लोग। वो हाँ। याद है मुझे तो अच्छे उस वक्त मतलब कि हाँ, तो उस वक्त हम लोग हायर किए थे, तो उस फिर जाकर के अपना खुद का टीम हायर करके किए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली मनी का वेस्टेज हुआ। और सेकंड सबसे बड़ा चीज है कि आपका टाइम गया। टाइम हम लोग मान के चलो कि उस चीज के चलते हम लोग 3 से 4 महीने पीछे हुए। फिर उसके बाद जब खुद से डेवलप करना स्टार्ट किए तो डेवलपर मान के चलो कि उस वक्त डेवलपर भी था या कोई मतलब कि किस चीज का फ्रंट एंड पे अलग काम करने वाला था, बैक एंड पे अलग काम करने वाला था, और उसके बाद जाकर के डिजाइनर वगैरह सब। तो मतलब काफी कुछ मतलब कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से काफी जो सीधा रास्ता जाना चाहिए था हम लोग घूम फिर के उससे। और बाय द एंड जब हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया तो उस वक्त मान के चलो कि टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च हो चुका था। और दूसरा चीज जो सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आपने अपने इन्वेस्टर का थोड़ा वो ट्रस्ट आप लोग क्या हो जाता है कि गलती करते हो तो ऑब्वियस बात है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है काफी सेंसिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आपके डे टू डे लाइफ में से मतलब काफी कुछ जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं। तो जो वो इन्वेस्टर हमारे पास आया तो उस इन्वेस्टर को थोड़ा सा इस चीज को लेकर के लगा कि यार एक साल हो गया अभी तक प्रोडक्ट हाथ में नहीं आया या प्रोडक्ट अभी तक फुली रेडी नहीं हुआ है। तो वहां पे हमारा वो हुआ। उसके बाद जा करके हम लोग ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा एज उतना नहीं था या कोई बताने वाला नहीं था, कोई मतलब कि उस ढंग का या कह लो कि कोई ट्रस्टेड पर्सन, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, तो मेरे पापा को टेक से मतलब कि एबीसी टेक का एबीसीडी भी नहीं आता है, बस इतना समझो। तो कोई बताने वाला नहीं था, या फिर रिश्तेदार में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई हमसे बड़े या कोई किसी अच्छे पोजीशन पे हो, किसी अच्छे कंपनी में हो जो कि मुझे इन चीजों का एक वो दिखा सकता है, रास्ता दिखा सकता है। और जो भी लोग जुड़ते गए उस समय, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपके पास फंडिंग आती है तो बहुत सारे लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो भी लोग जुड़ते गए तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ देम मतलब कि अपने होता है ना काम निकालने के लिए या किसी चीज के मतलब कि हाँ, तो सेल्फिश मतलब कि उस मोटिव से, सेल्फिशनेस के मोटिव से जुड़े। और जो कि एक मेरा उस चीज को मैं फुल्ली अपने ऊपर लेता हूँ कि ये मेरा गलती था। तो उस वक्त उससे भी थोड़ा सा हम लोग जल्द ही मतलब कि जो चीजें हमारा जो बजट हमारा 3 साल 3.5 साल चलना चाहिए था उस बजट को हमने मतलब कि 2 साल में ही लगभग खत्म कर दिया। तो ये चीजें मतलब की गलती हुई थी। और उसके बाद जाकर के थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह सबको भी लेकर के थोड़ा सा इशू आ रहा था, क्योंकि हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको मतलब मार्केटिंग में बहुत ज्यादा मतलब कि वो अप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए मार्केटिंग के लिए। और उसके बाद जाकर के रुपया का भी बहुत ज्यादा इसमें वो होता है, क्योंकि मान लो दिन भर में अगर एक मार्केटिंग एजेंट को आप जो किसी डॉक्टर को से टाइप करने के लिए, तो अब डिपेंड करता है डॉक्टर कैसा है, जितना बेहतर डॉक्टर होगा उसको उसके पास उतना कम टाइम होगा। तो मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उस समय की बात बोल रहा हूँ कि एक एक क्लिनिक में मुझे 2 घंटा 3 घंटा बैठना पड़ता था किसी डॉक्टर से मिलने। तो मतलब कि अगर नॉर्मली आप किसी हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर को या किसी क्लिनिक को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम देना होता था। और सेकेंड चीज ये था कि उस वक्त हेल्थ केयर में बहुत कम लोग थे जो कि हेल्थ केयर को टेक से जोड़ रहे थे।
तो डॉक्टरों को एजुकेट करना या क्लिनिक को या हॉस्पिटल को एजुकेट करना भी काफी ज्यादा कॉस्टली था, क्योंकि टाइम इज मनी। तो जितना ज्यादा एक क्लिनिक को टाइम लग रहा था, समझो कि उतना ज्यादा खर्च हो रहा है। अगर महीने में किसी अदर सेक्टर में हम 100 ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ते हैं, तो हेल्थ केयर में मुश्किल से 20 से 25 ऑर्गेनाइजेशन ही जुड़ पा रहे थे महीने में। तो इतना मतलब कि टफ था उस समय। अभी का तो मतलब नहीं बता सकता हूँ, मगर उस वक्त कितना टफ था वो चीज। तो वो भी चीज थी। उसके बाद जाकर के जब थैंकफुली बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ किसी मतलब पब्लिक के सामने इस तरीके की बात, तो जो था प्योर रेस्टोरेंट के बंद होने का जो मेन रीजन था वो था लैक ऑफ फंडिंग। मतलब जब एक बार फंडिंग समाप्त हो गई तो आई वाज अनेबल टू पे द रेंट, ऑफिस रेंट, और मतलब एम्प्लॉय का सैलरी देना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह फिर के हमने लगभग 3-4 महीने मैंने अपने पर्सनल बजट से घर से रुपया लेकर के कोशिश किया चलाने का। और जो एम्प्लॉय मेरे साथ थे उस वक्त वो भी काफी सपोर्टिव थे, उन्होंने भी इस चीज को समझा और कोशिश किया कि साथ देने का। और उसके बाद जाकर के हमने अदर सोर्सेज से फंडिंग उठाने की कोशिश की, तो उसको फंडिंग नहीं मिल पाया। और बेसिकली 3-4 महीने बाद जाकर के वी हैव टू शट डाउन। तो फंडिंग जो मिली थी वो सारी तो मतलब कुछ उन्होंने कुछ अमाउंट ही दिया होगा ना, 1 करोड़ तो उन्होंने दिया नहीं होगा कुछ, मतलब 5 10 लाख रुपए से दिया होगा। नहीं, वही तो बोल रहे कि 1 करोड़ का प्रॉमिस किया गया था कि मतलब कि मगर फंडिंग का देखो, फंडिंग का कोई इशू नहीं था। फंडिंग का इशू का मतलब उन्होंने जितना प्रॉमिस किया था लगभग उन्होंने फंडिंग दिया। लगभग हम लोगों ने बेसिकली काफी लगभग 60 to 75% अमाउंट को हमने यूटिलाइज किया। और उसके बाद जाकर के जैसे बोले ना कि इन्वेस्टर का लैक ऑफ ट्रस्ट होने की वजह से फिर हमारा रिलेशनशिप बिगड़ गया, रिलेशनशिप खराब हो गया इस वजह से। तो 1 करोड़ में से समझो कि 60 से 65 लाख हमने यूटिलाइज किया। उसके बाद जाकर बाद बाकी रुपया उनकी तरफ से नहीं मिला, जिसके वजह से वी हैव टू शट, मतलब कि हमें बंद करना पड़ा। तो ओवरऑल जो मुझे चीजें समझ के आई कि तुम्हारे वो जो स्टार्टअप में फेलियर हुआ था वो मेन ये था कि तुम्हें नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में, कि नॉलेज था उस समय इतना नॉलेज नहीं था कि कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे करना है, काम कैसे करवाना है। हाँ, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। बेसिकली पहला चीज था कि लैक ऑफ टेक नॉलेज, क्योंकि टेक का स्टूडेंट नहीं था मैं, बायोलॉजी का स्टूडेंट था उसमें, तो टेक का नॉलेज नहीं था पहला चीज। सेकेंड चीज लैक ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जो आपको समझ रहा हो या आपको मतलब कि कंपनी में वैसा बंदा जो कि सेल्फलेस होकर के आपके मोटिव के साथ, आपके ड्रीम के साथ आगे बढ़े। थर्ड चीज यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग मिलना बहुत आसान चीज है, बिलीव फंडिंग मिलना बहुत आसान चीज है, मगर उस फंडिंग का यूटिलाइजेशन करना वो काफी मतलब कि एक मैच्योरिटी वाला काम है। क्योंकि देखो रुपया उस वक्त क्या था, स्टूडेंट थे, पहली बार इतना ज्यादा रुपया देख रहे थे, तो रुपया का मिसयूज हमने बहुत किया। फ्रैंकली होकर बोले तो रुपया का मिसयूज हमने बहुत किया, तो जो कि सबसे बड़ा वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट रीजन। क्योंकि आप टेक तो सीख सकते हो, टेक नहीं मतलब कि वो नॉलेज नहीं है तो ड्यूरिंग द जर्नी आप सीख गए, या बंदे आपने जो गलत बंदा है उसको निकाले, अच्छे बंदे को हायर किए, बंदा भी आपका हो जाएगा। मगर जो मनी आपने एक बार यूटिलाइज कर दिया वो तो वापस नहीं आ सकता, गलत तरीके से कर दिया, तो वो हमारा सबसे बिगेस्ट रीजन था उसका फेलियर। और उस समय डॉक्टर्स को भी नॉलेज नहीं थी इतनी, क्योंकि हमारे टाइम पे अमेज़न और वो फ्लिपकार्ट वगैरह 13 या 14 में आने स्टार्ट हुए थे 2000 में। तो उस समय लोगों को इतना वो आइडिया नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन शिप करते हैं, क्योंकि उस समय भी लोग काफी कम ऑर्डर करते थे। अब तो अमेज़न फ्लिपकार्ट हर कोई यूज करता है, मगर 6 साल पहले की बात करूं, 5 साल पहले की बात करूं तो लोग यूज नहीं करते थे फ्लिपकार्ट अमेज़न वगैरह। हाँ, ऑब्वियस बात है, 5 साल पहले तो मतलब कि समझ लो कि ई कॉमर्स में ओनली फ्लिपकार्ट था, अमेज़न तो नया एंट्री आया था, आई थिंक कि फ्लिपकार्ट था, उसके बाद स्नैपडील था, और पेटीएम मॉल वगैरह सब तो था भी नहीं उस समय, पेटीएम के बाद में। हाँ, ये भी है कि लोगों को उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी। और इवन 2015 में शायद 15 या 16 में फ्लिपकार्ट ने सीओडी वाला कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट किया था, तब लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज हुआ था कैश ऑन डिलीवरी से। उससे पहले तो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होती थी,
तो लोगों को वो भी एक इशू था ई कॉमर्स के टाइम पे, इसलिए तो धीरे धीरे लोगों को ऑनलाइन ट्रस्ट स्टार्ट हुआ। तो ऑनलाइन लोग पहले जाना ही नहीं चाहते थे ऑनलाइन की, और इतना अवेयर नहीं थे। तो वो चीजें भी हल्की कहीं ना कहीं कमी मिली डॉक्टर के टाइम पे भी। अच्छा, तुमने मतलब जब स्टार्टअप कर रहे थे, तुम क्या बताया तुमने कि तुम्हें वो फंडिंग कमी हुई थी, तो तुमने एक अपना सैलून वगैरह खुद का खोला था, तो वो सब तुमने बेच दिया था, मतलब चीजें अपनी सब कुछ बेच के तुम उसको यूज कर रहे थे। तो फैमिली वगैरह ने मतलब क्या बोला था, घर में क्या सपोर्ट, मतलब क्या हुआ था घर वालों का और से रिएक्शन? देखो, जब फंडिंग मिली थी तो उस वक्त भी घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है, मतलब हाँ। फंडिंग क्या होता है। कोई मतलब अगर घर में बोलते थे कि कोई एक इन्वेस्टर रुपया लगा रहा है, तो घर में था कि अच्छा डूब जाएगा यार बिजनेस में, इतना तो रुपया कहाँ से दे पाओगे, बहुत तरह का बात होता था। तो उतना तो घर वालों को समझाना, या मतलब समझो कि समझाना मुश्किल था उस तरीके से, क्योंकि मतलब उतना वो लोग इस चीज में का नॉलेज नहीं था कि फंडिंग क्या होता है, इस तरह की चीजों का। उनको सिर्फ ये पता है कि अच्छा कोई रुपया दिया तो वो रुपया लेगा बाद में। तो लोन समझते थे। मतलब घर, हाँ हाँ, तो घर वालों को बस हमने यह विश्वास दिलाया था कि वी आर डूइंग समथिंग गुड, मतलब कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ बढ़िया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हाँ, तो उस वक्त एक्चुअली प्योर इंस्टेंट स्टार्ट कर, मतलब जिस वक्त फंडिंग मिलने से पहले पहले हमने पानी पूरी का अपने कुछ दोस्त के साथ, मतलब मैं उसका नाम भी लेना चाहूंगा, विशाल था, मनीष था, उस वक्त दोस्त थे हमारे लोग वहाँ दिल्ली में ही। तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने मतलब कि पानी पूरी का स्टॉल खोला था। हाँ हाँ, मतलब कि बताया। दिल्ली में 5-6 जगह पानी पूरी का स्टॉल था, और काफी अच्छा इनकम हो रहा था, सच्चाई बता रहा हूँ। हम्म, मतलब कि एक एक स्टॉल से एक दिन में लगभग 1500 से 2000 रुपया का इनकम हो जाता था। हम्म, वो 6 स्टॉल हमने खोला, मगर वहां पे उसको उसको बंद करने का मेन रीजन ये था कि स्टाफ नहीं संभाल पा रहा था उसे। छह हम्म, छह लोकेशन पे वो करना, फिर जाकर के बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जा रहा था। मतलब पानी पूरी का प्रोडक्शन करना, फिर उसको हर एक स्टॉल पे पहुंचाना, फिर शाम में सभी को बंद करवा करके रुपया कलेक्शन करना, मतलब और तो मतलब कि, और उस वक्त और ये भी था मन में कि इस चीज को हमेशा के लिए नहीं करना है। तो बस एक एक्सपीरियंस था, तो धीरे धीरे वो चीज बंद हो गई, मगर चली काफी बढ़िया। लगभग 1-1.5 महीने हमने चलाया, सॉरी हम्म, 1-1.5 महीने नहीं, हाँ 2-3 महीने हमने उसे चलाया होगा, 2-3 महीने चलाया होगा, मगर 2 से 3 महीने के बाद हमने बंद किया। फिर उसके ये बाद तो जाकर के हाँ मैं कह रहा हूँ, ये तो स्टार्टिंग का था ना, जब हम लोगों ने ड्रॉप किया था, उसी समय की स्टार्टिंग की बात है ये तो। ड्रॉप करने के बाद की हाँ है, तो हाँ 17 की एज हाँ में हाँ भी मतलब 6 स्टॉल लगवाना, चलाना, और वही इनकम अपनी अर्न करना, वो भी एक बड़ी बात होती है। हाँ हाँ। उसके उसके बाद जाकर के हमने मतलब कि उसके बाद एक सैलून भी खोला था। बेसिकली उसी दौरान क्या हुआ था कि जिस वक्त पानीपुरी का स्टॉल लगाते थे, तो एक सैलून वाले से दोस्ती हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई मतलब कि कुछ ऐसा आप कर सकते हो, तो ठीक है, एक्सपीरियंस था, मतलब एक्सपीरियंस करने का एज था उस समय, और हर कुछ इंटरेस्टिंग लगता था। तो उस चीज में भी हमने किया, लगभग दिल्ली में हमने सैलून चलाया, सैलून तो लगभग 2-3 साल चला। फिर जब हमारी कंपनी मतलब कि फंडिंग का वो हुआ, तो फिर सैलून को भी हमने हटा करके उस रुपया को भी हमने कंपनी में यूटिलाइज किया। तो ये था, इतना ये सब एक्सपीरियंस है। और आई थिंक कि देखो ऑन द मतलब कि इस एक्सपीरियंस से आई थिंक कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, या मतलब कुछ अचीव नहीं किया हूँ कुछ वैसा जो कि कर सकता हूँ, मगर एक्सपीरियंस, जो कुछ भी एक्सपीरियंस आया है आज के डेट में मेरे पास, वो इसी प्योर इंस्टेंट की देन है, बता सकता हूँ कि, या इसी स्टार्टअप से मुझे ये लाइफ जान पाया कि तो होता क्या है। तो यार तुम ये बता सकते हो कि तुम्हें फंडिंग कैसे मिली थी, उसका प्रोसेस वगैरह क्या था, और तुमने शायद किसी कंपनी में वो फंड भी किया था, confused.com था, उसमें तुमने फंड किया था, तो इन्वेस्टमेंट की थी तुमने, तो उसका पूरा प्रोसेस बता सकते हो कि फंडिंग का प्रोसेस क्या होता है हमारा? देखो, सबसे पहले जो हमें फंडिंग मिली थी, वो फंडिंग एक डॉक्टर के द्वारा दी गई थी। हम्म, मतलब कि वो भी बिहार के थे, का काफी अच्छा मतलब कि हॉस्पिटल भी है, और काफी रेपुटेड पर्सन भी है वो। मैं उनका आज भी मतलब इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उनके द्वारा हमें दी गई थी, और वो कोई एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर नहीं थे, बस उनका भी ये था कि मतलब कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ होना चाहिए, कि एज ए डॉक्टर का भी था इस चीज का। तो दोनों का मतलब ट्यूनिंग मिला, बढ़िया मिला। मिले तो कैसे हो तुम उन्होंने लोग पहले? invest किया। हाँ,
तो बेसिकली हम लोग एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था पटना में, तो स्टार्टअप पे एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उसी के थ्रू मतलब बिहार एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन करके एक बीईए करके उन्होंने वो ऑर्गेनाइज कराया था पटना में, तो वहीं पे हम लोग मिले। तो उसमें तो उसी के दौरान हमारी मुलाकात हुई, फिर वहीं पे उन्हें अपना आइडियाज बताया और कंपनी के बारे में बताया, तो उसमें इंटरेस्ट अपना शो किया, तो तब जा करके वहां से हमारी बात हुई थी, सब कुछ हुआ था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? ये स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या था पूरा? हाँ, प्रोसेस देखो, प्रोसेस का तो नहीं पता, मगर जब एक बार फंडिंग, उसके बाद की बात बताता हूँ, जब फंडिंग मिला मुझे, तो काफी अच्छे अच्छे इन्वेस्टर ने मुझसे मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो देखो, जो भी स्टार्टअप है, मैं उसको एक ही मतलब सजेशन देना चाहूंगा कि बस फोकस ऑन योर वर्क। आपका जो काम है, जो आपका प्रोडक्ट है, उस पर आप फोकस करो। बाद बाकी इन्वेस्टर आपको खुद ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। मतलब कि कनेक्शन बनाओ, बढ़िया चीज है। लोगों को माउथ टू माउथ पब्लिकेशन थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में जितना ज्यादा लोगों से बात करो, बताओ उसे, या ब्लॉगिंग के थ्रू, या फिर मीडिया नेटवर्क के थ्रू, जो ऑनलाइन मीडिया होता है, जैसे जो भी ब्लॉगिंग वगैरह या स्टोरी वगैरह सब होता है, उसमें अपने कंपनीज के बारे में डालो। तो वहां से क्या होता है कि हर कोई, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, वो उनका ध्यान ही होता है कि हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट पे अपना इन्वेस्ट है ना। तो अगर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है और आपका वो चीज है, तो आपको खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाएगा इन्वेस्टर, बिलीव मी। तो कभी भी इन्वेस्टर के पीछे मत भागो, ऑलवेज कि अपना प्रोडक्ट जो है या आपका जो वेबसाइट है उसको बढ़िया करो, इन्वेस्टर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा राइट टाइम पे। तो हमारे पास भी इन्वेस्टर मिलने के बाद जाके बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे पास आए, ये जानने के लिए कि एटलीस्ट आइडिया क्या है। तो बहुत सारे से मुलाकात भी हुई, मगर किसी से वैसा बात नहीं, हमें उस वक्त फंडिंग चाहिए भी नहीं था, क्योंकि फंडिंग था ऑलरेडी हमारे पास, मगर फिर भी हमने बात करना नहीं छोड़ा किसी से। तो वो चीजें हुआ। तो ये प्रोसेस का, फंडिंग का प्रोसेस सिंपली ये है कि आज के टू देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर होता है, चाहे वो मान के चलो कि कोई कम्युनिटी होता है, और आज के डेट में तो बहुत सारा मतलब प्रोग्राम भी निकल गया है जिसके थ्रू अच्छे अच्छे आइडियाज को, स्कॉलरशिप और वगैरह सब को मिलता भी है इस तरीके से। और तुमने कौन सी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था खुद का? अच्छा, वो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, अप्रोक्सीमेटली हमने लगभग 4-5 लाख रुपए दिया था। कंफ्यूज करके था वो, मतलब महेश गौड़ था हमारा, मतलब कि काफी अच्छे दोस्त थे वो, और हम जिस ऑफिस में हम रहते थे उसी ऑफिस में वो भी काम करते थे, तो उनका आइडियाज भी मेरे साथ साथ ही ग्रो कर रहा था। जब मेरे पास फंडिंग आई, तो कुछ अपने सैलरी में से निकाल करके मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा सा हेल्प किया जाए, तो लगभग उसमें 4-5 लाख रुपए का फंडिंग हमने उनके स्टार्ट किया। और यार अब मतलब ये सब एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम आया है। जो अगर हम लोग अभी की बात करें, तो अभी मेरे हिसाब से तुम्हारा खुद का स्कूल तुम बना रहे हो गांव के अंदर, तो तुम उसके बारे में कुछ बताओ, अभी क्या कर रहे हो फिलहाल तुम? ये सब चीजें चलो चली गई, अभी उसके बाद में तुमने काफी स्टार्टअप किया, हाँ, हमने भी साथ में मिलकर किया था काम, 2-3 चीजें और ट्राई की थी। देखो, के बाद हमने डॉक मीडिया स्टार्ट किया था, जो कि एक मतलब कि हम लोग स्टॉक मीडिया क्या था कि डॉक मीडिया में हम लोग क्लिनिक टू क्लिनिक मतलब एडवर्टाइजमेंट का वो था, मीडिया टाइप प्लेटफॉर्म था, जहाँ से हम लोग एडवर्टाइजिंग क्लिनिक में शो करते हैं या उसके वेटिंग रूम में, जिसमें कि हमने तुम लोग की भी को भी इससे जोड़ने की कोशिश की, मगर बात वही आ जाती है फंडिंग पे, क्योंकि वो हेल्थ केयर सेगमेंट ही ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कि आपको फंडिंग के बिना कुछ नहीं होता, बहुत सारे, हाँ, बिना इन्वेस्टमेंट का आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे साथ क्योंकि डॉक्टर एसोसिएट हो रहे हो, और डॉक्टर को तुम पता है कि वो इतना अर्न कर रहा है कि तुम्हारे साथ जुड़ेगा क्यों, उसका एक रीजन चाहिए स्पेसिफाई। तो वो भी मतलब वो यार हाँ डॉग मीडिया भी वो काफी अच्छा अपने में एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग हाँ 70-80 हाँ क्लिनिक्स तो को ज्वाइन कर लिया था हम लोगों ने एक मंथ में। हाँ हाँ, मगर वही होता है, उसमें इक्विपमेंट चाहिए था, मतलब कि जैसे टीवी वगैरह सब था फंडिंग हर वगैरह सब कुछ। जगह वो। उसके लिए तो पैसे चाहिए। वो चीजें क्या, तो उसमें वो चीज हुआ, तो उसको कारण से उसे बंद करनी पड़ी। और उसके बाद जाकर के फिर मतलब घर वालों ने बुला लिया यहाँ वापस कि आ जाओ यहाँ पे, जब वहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो जब यहाँ आया, तो फिर
पहले तो 1 साल मतलब कि कुछ नहीं किए, बस घूमे फिरे, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश किया। फिर उसके बाद जाकर के यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट की, मतलब बच्चों को प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट किया 12th तक के स्टूडेंट को। खास करके मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बायोलॉजी हमारे पढ़ाता हूँ। कोचिंग में भी तो और अभी कोचिंग में जब हम लोग थे तो तुम टॉप में आते थे, नीचे जो टॉप मतलब फर्स्ट पे सेकंड नंबर पे आते थे उस समय भी, मतलब प्रॉपर चलता। तो मेरे हिसाब से अगर तुमने अगर वो नहीं करते तो अभी किसी अच्छे कॉलेज में होते तुम अभी, एमबीबीएस या बीडीएस तो एटलीस्ट कर ही रहे होते आराम से पहले टाइम में। ऑब्वियस सी बात कर रहा होता तो, मगर अब कोई रिग्रेट नहीं है, सच्चाई बताऊं तो कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि लाइफ तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे जाना है, और अपॉर्चुनिटी हमेशा सामने होती है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपको करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी मतलब कोचिंग चला रहा हूँ, साथ ही साथ स्कूल भी खोल दिया हूँ बच्चों के लिए यहाँ पे। तो एजुकेशन लाइन से भी जुड़ा हुआ हूँ, और जो मेरा मतलब कि स्टार्टअप के प्रति जो मेरा अट्रैक्शन है, या जो उसमें जो काम किया हूँ, तो वापस कभी ना कभी दोबारा उस फील्ड में आना है बढ़िया से। तो ये तो बस अभी मान के चलो कि जो एजुकेशन लाइन से जो जुड़ा हुआ हूँ, बस एक है कि अर्निंग का कोई सोर्स होना चाहिए, और सेकेंड चीज है कि वो हर बिजनेस कुछ ना कुछ सिखाता है। हर बिजनेस आपको एक्सपीरियंस देता है, हर बिजनेस आपको मैच्योरिटी देती है, और एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि जो कि आपको हमेशा एक बेटर पर्सन बनाती है। जब से मैं टीचिंग का काम शुरू किया हूँ, तो मेरे अंदर मैं इस चीज को फील करता हूँ कि आई हैव बिकम मतलब मोर मैच्योर्ड पर्सन, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं कोई काम करूंगा जो कि रिफ्लेक्शन बच्चों पे करेगा, तो हर चीज को मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि हर चीज को एक बेटर तरीके से करूँ, तो वो हमेशा रहता है माइंड में। तो एजुकेशन मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब मेरे अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किया है। ये बात तो है, मतलब एजुकेशन में मतलब जब यार कुछ करते हैं ना तो सब पता है हमें सामने वाला बंदा हमें देख रहा है, वो क्योंकि हमारा कुछ भी इम्पैक्ट हम कुछ भी करेंगे तो सामने वाले के कैरियर के ऊपर वो आएगा। तो हमें सोच के करना होता है कि यार हमारे उससे कैरियर उसका बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, तो हमें वो चीजें प्रोवाइड करनी है, उसको उस क्वालिटी की प्रोवाइड करनी कि सामने वाले का कैरियर अच्छा हो। तो ये चीजें तो होती है यार, और कुछ चीजें अपने में भी चेंजेस आते हैं जब से मतलब हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल। तो पिछले हम 2 साल पहले स्टार्ट किया, 2-2.5 साल हो गए, मगर हम इनएक्टिव नहीं थे, मगर एक्टिव रहे पिछले 7-8 महीने से, तो हम एक्टिव रहे। तो उस टाइम से यार अभी की बात करें काफी कुछ चेंजेस हुआ है, काफी कुछ पता चला है, ये सब चीजें तो होता ही है यार। तो तुमने अभी स्कूल वगैरह स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने जा रहे हो, तो तुम उसके बारे में कुछ बताओ। बेसिकली जो स्कूल है ये मतलब हमारे विलेज में है, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्कूल है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ यहाँ पे कुछ नया करने जा रहा हूँ, ऑलरेडी पहले से है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन का थोड़ा सा वो है, लैक है। तो मेरा जो इनपुट होता है कि हमेशा गार्जियन को या फिर स्टूडेंट को हमेशा वो इनपुट देने की कोशिश करता हूँ कि इन फ्यूचर उसे कौन सा स्किल उसमें काम आएगा। तो इनफैक्ट मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि अगली एज से कोडिंग पकड़े, या टेक से जुड़े, या वेबसाइट बनवाने का सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत सारा डिफरेंट वेज है जो कि बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ, मगर बात वही आ जाती है कि एट द एंड, क्योंकि गार्जियन को अगर सेटिस्फाई करना है, या फिर बच्चे को जो आज का जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें मार्क्स सब कुछ है। गार्जियन अगर आप कोई बच्चा मार्क्स लेके नहीं आया, बहुत टैलेंटेड है किसी अदर फील्ड में, मगर तो गार्जियन यही समझेगा नहीं टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया, या बच्चे कमजोर। तो जो अभी गाँव की मेंटलिटी है, या खास करके बिहार की अगर मैं बात करूँ तो जो मेंटलिटी है उस यहाँ का तो मेंटलिटी यही है। तो साथ साथ तो इसलिए कोशिश रहती है मेरी कि बच्चों को मैं कंप्यूटर फील्ड से या फिर टेक फील्ड से जोड़े रहूं, मगर बात वहीं आ जाती है कि एग्जाम आता है या फिर वो चीज आता है, तो बच्चा भी सब कुछ छोड़ के लग जाता है बुक पे कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो हम भी अब जैसा देश वैसा भेष कहने की चीज है, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि नहीं चलो एटलीस्ट मार्क्स भी बेटर है, क्योंकि मानते हैं। देखो एक चीज है जो कि मैंने सीखा है कि जैसे अभी क्या है, स्टार्टअप, तो आज के डेट में लोगों को ऐसा लगता है कि अगर स्टार्टअप नहीं किया तो हमने लाइफ में कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि, तो कहने का मतलब स्टार्टअप है क्या, स्टार्टअप है कि
आप अपने लाइफ में कुछ नया कर रहे हो, समथिंग डिफरेंट। तो अगर कोई व्यक्ति नया नहीं करना चाहता है, वो उसी पाथ पे चलना चाहता है, he can also be a successful person ना। जरूरी नहीं कि हर रास्ता हमेशा मोड़ के या फिर कुछ नया करके कोई सफल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसीलिए मैं भी मतलब कि बताऊं चलो ठीक है, पढ़ लिख करके ही कुछ बेटर बन सकते हो, ये भी पॉसिबल है। और सेकंड चीज है कि स्टूडेंट को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यही चीज वो देने का कि ठीक है, लाइफ में कब क्या चेंजेस आ जाएगा, कब क्या मोमेंट आ जाएगा, कोई नहीं जानता। इसलिए प्रेजेंट पे फोकस करो, प्रेजेंट बेटर करो, फ्यूचर आपका खुद ब खुद बेटर हो जाएगा। और यार तुम अपना अभी एक कहते हैं ना कि स्टार्टअप जो कर चुका है बंदा, उसको हमेशा वो एक नशे की तरह है, लत लग गया कि स्टार्टअप कर लिया, हमने एक्सपीरियंस कर लिया, मुझे वो स्टार्टअप ही करना माइंड में हमेशा रहता है, कुछ अपना नया करना है, कुछ ट्राई करना है, न्यू करना है। तो तुमने अभी विक्की ब्रांड भी स्टार्ट किया है, तो विक्की ब्रांड के बारे में कुछ बताओ, जो हमारी कल परसों बात हुई थी वो उसके बारे में बताओ कुछ लोगों को। देखो एक्चुअली जो मेरा जो मतलब कि एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है ब्रांड एनालिसिस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, और कह सकते हो कि किसी कंपनी को या किसी सेगमेंट को रिसर्च करना, क्योंकि ये सब काम हमने किया है और लगभग 4-5 साल तक हमने यही काम किया है। तो wikibrands.org जो है, ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तो बस इनिशियल है, मतलब इसको अभी हमने सोचा कि ऑफ टाइम में इसको रन करेंगे, थोड़ा सा इस विकी ब्रांड के चलते हम लोग थोड़ा सा स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़े भी रहेंगे। तो wikibrands.org का जो मेन जो हमारा ये मोटो है, इस मोटो ये है कि जैसे सपोज करो कि अगर आप सपोज करो कि मेरे पास एक ऑफिस में सपोज करो कि मेरे पास ये सिंथेटिक गम है ना, तो अगर इस गम के बारे में कोई डाले तो इसके बारे में A to Z चीज पता होना चाहिए कि मान के चलो इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसका मतलब कि मार्केट शेयर कितना है, इसका इम्पैक्ट कितना है, इसका कंपटीशन किन किन ब्रांड से है। जैसे पेंसिल हमारा बेसिकली HP का चलता है या कैमल का चलता है, नटराज का चलता है, तो पेंसिल है, तो पेंसिल का मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसका मार्केट शेयर कितना है, इसका कंपटीशन किन किन ब्रांड से कंपटीशन है, तो रिवेन्यू इसका क्या है, रिवेन्यू मॉडल क्या है, कहाँ से रिवेन्यू, पिछले साल का रिवेन्यू क्या है, तो मतलब पूरा डिटेल एनालिसिस किसी एक ब्रांड के, ना कि कंपनी के बारे में। तो कंपनी इज ए डिफरेंट थिंग, ब्रांड इज डिफरेंट थिंग। एक कंपनी का 4 से 5 ब्रांड होता है, जैसे मान लो पतंजलि है, तो पतंजलि का टूथपेस्ट भी आता है, पतंजलि का शैम्पू भी आता है, पतंजलि का साबुन भी आता है, पतंजलि का आटा भी आता है, घी भी आता है, तेल भी आता है, हनी भी आता है। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना मार्केट शेयर। कोई पतंजलि की ओवरऑल मार्केट में कोई 5% वो दे रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई 1% कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई 15% या 20% कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सबका अलग अलग है। तो इस चीज का एक ब्रांड एनालिसिस करना, तो बेसिकली विकी ब्रांड को हम लोग उसी रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं या वहीं पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ पे कि अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट का एनालिसिस जानना है, मान लो कि पूरे इंडिया में शैम्पू का यूटिलाइजेशन कैसे होता है या साबुन का यूटिलाइजेशन कैसा होता है, कैसा हर्बल साबुन का कैसा होता है, सिंथेटिक साबुन का कैसा होता है, तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस आपको यहाँ मिले, ऐसा हम लोग मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कि इस wikibrands.org से अचीव करने का। तो यार जो हमारे व्यूअर्स है, ऑडियंस है जो देख रही है, क्योंकि तुमने काफी एक्सपीरियंस वो गेन किया है और ये वीडियो मतलब छोटी पड़ जाएगी मेरे हिसाब से, अगर मैं ढंग से वीडियो बनाऊं तुम्हारे हर स्टार्टअप के बारे में, तो मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। वैसे काफी लंबी वीडियो, उतनी लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये है कि तुमने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, काफी सारे मतलब चीजें की है, काफी सारे स्टार्टअप्स किए, इन्वेस्टर से तुम्हारे कॉन्टेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है, जो तुम्हारे व्यूअर्स है, उनको कुछ फायदा मिले, तो कुछ अपॉर्चुनिटी तुम देना चाहते हो अपने मेरी ऑडियंस को कि कुछ अपनी तरफ से कि यार मेरे साथ काम कर सकते हो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास? देखो पहला चीज, जो भी मेरा फेसबुक लिंक्डइन है, आप वहां से जुड़ सकते हो मेरे से। अगर आप कोई मतलब कि कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई स्टार्टअप कर रहे हो, अगर कहीं कोई हेल्प चाहिए, कहीं कोई आइडिया का वैलिडेशन चाहिए, या फिर
मान लो कुछ भी समझना हो, कुछ भी मार्केट को समझना हो या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं आपको हेल्प करूँ। सेकेंड चीज, और दूसरा चीज, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप wikibrand.org में आए हुए एनालिस्ट आप चुन सकते हो एज इंटर्न। कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारा मतलब कि एक्सपीरियंस मिले, बहुत सारा चीजों सीखने को मिले, है ना। तो ये चीजें हैं, मगर हाँ wikibrand.org बहुत इनिशियल फेज में, बहुत इनिशियल, क्योंकि मैं अपने पार्ट टाइम में उसे कर रहा हूँ। मगर ये है कि वन डे इट विल बी अ ग्रेट, ऐसा आशा है, होप है कि उसे लेके जाऊँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो wikibrand.org से तो आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग बताएंगे कि हाँ wikibrand.org वैसे बंदों के लिए है जिसको मार्केटिंग में या ब्रांड में या फिर उसको कंटेंट राइटिंग में मतलब कि इंटरेस्ट हो, उसी के लिए है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, आई थिंक ग्राफिक हाँ डिजाइनिंग में भी कुछ डाटा डिजाइनिंग भी आ जाएगा उसमें। या फिर कह लो कि जिसको रिसर्च में मन लगता हो, क्योंकि कंटेंट राइटिंग तो चलो ठीक है, जिसको रिसर्च में मन लगता है, क्योंकि बिना रिसर्च का इसमें कुछ नहीं हो सकता। मान लो तुम बेसिकली किसी का जिसको बैलेंस शीट प्रोडक्ट पढ़ना, के बारे में अच्छी नॉलेज हो या कोई स्टार्टअप करने की सोच रहा है तो वो कर सकता है कि तुम्हारा एक टाइप का कि तुम सीख भी सकते हो, कनेक्शन भी बन रहा है यहाँ से, तुम उस बंदे मतलब बात कर रहे हो हमराज से, और साथ ही साथ यार तुम्हें चीजें नॉलेज होगी क्योंकि तुम रिसर्च करोगे किसी कंपनी के बारे में, केस स्टडी करोगे पूरी प्रॉपर, तो तुम्हें खुद पता लगेगा इस कंपनी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हुआ, जो भी कॉम्पिटिटर क्या है। तो ये काफी अपने में मतलब तुम अगर एक कंपनी के ऊपर ही काम करोगे, एक वीक भी काम करोगे, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। इस कंपनी का ऐसे हुआ था, अगली कंपनी का ऐसे हुआ था, तो 5-6 कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें ढंग से निकाल लेना, तो तुम्हें ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा उसका रिसर्च वगैरह करने से ना तुम्हें एक अलग से एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हो कि मिल रही है तुम्हें, कि अलग से तुम्हें तो माइंडसेट चेंज हो सकता है इससे। तो मेरे हिसाब से तुम ट्राई कर सकते हो, मैं गूगल फॉर्म वगैरह बना दूंगा, तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं हमराज का, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा या लिंक्डइन का, तो तुम हमराज से सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हो। गूगल फॉर्म है, वहां से भी तुम उससे वो क्या कहते हैं भर सकते हो, अगर तुम इंटर्नशिप या किसी भी चीज में हमराज का काम करना चाहते हो उसके साथ, तो वो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफी लंबी वीडियो हो गई है, इसको समाप्त करने का टाइम आ चुका है। तो यार काफी चीजें तुमने की है, काफी चीजें इस वीडियो में नहीं बता पाए हम लोग, तो मेरे हिसाब से इसकी 2-3 पार्ट अगर हम लोग हर एक के बारे में डिस्कस करें तो वो कर सकते हैं, मगर वो चीज करने की जरूरत है नहीं। हाँ वो काफी इतने भी एक्सपीरियंस है, मतलब लोग ये कहे यार 17 उस टाइम पे 15 मतलब 5-6 साल पहले अगर कर रहा हो, जब इंटरनेट की नॉलेज कम थी, चीजों की नॉलेज कम थी, तुमने स्टार्ट किया था इनिशियल, तो वो काफी अपने में बड़ी बात होती है। तो वो चीजें मतलब मुझे भी आज तक यार मोटिवेट करता है। मैंने भी जो है माइंड में स्टार्टअप करना है, मैंने डॉक मीडिया सबसे पहले स्टार्ट किया था हम लोगों ने, उसके बाद और 2-3 स्टार्टअप करने की कोशिश की थी, जो भी किया था मैंने, तो माइंड में यही था कि हमराज कर रहा है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हमराज ने पूरा आइडिया दिया था, तो मेरे माइंड में अब ये कि स्टार्टअप भी करना है, कुछ खुद का करना है, तो मैंने कॉलेज के 3 साल हमने इसी पे दिए। तो ये जो चीजें आई है ना अंदर से, मोटिवेशन है, इन्फ्लुएंस जो है वो मुझे हमराज से हुआ है कहीं ना कहीं पे, मैं कह सकता हूँ। तो ये तो मैं मानता हूँ। नहीं, मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इतना मतलब कि किसी के लाइफ में अगर मैं इंस्पिरेशन हो या फिर, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और दूसरा चीज है कि आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ वैसा अचीव किया अपने लाइफ में, मगर हाँ एक्सपीरियंस अचीव किया, एक्सपीरियंस लिया, मगर कुछ ओवर द टॉप कुछ ऐसा अचीव नहीं किया। मैं मानता हूँ अगर वैसा कुछ करता तो आज यहाँ नहीं होता, कुछ और कर रहा होता हूँ। मगर मतलब कि आई हैव नो रिग्रेट अबाउट इट, मतलब मुझे कोई जहाँ हूँ खुश हूँ, और होपफुली कुछ और बेटर करेंगे और बढ़िया करेंगे। मेरा भी यार मतलब जो मेरी आदत है ना कि दूसरों से पॉजिटिविटी लो, क्या कर रहा है वो बंदा, तो उससे मतलब क्या सीख सकते हो वो सीखने को, तो उससे मैंने यार काफी कुछ सीखा है, जो कह सकते हैं तरीके से कि ये करना है वो करना है, तो काफी कुछ पता चला है मुझे, और गलतियां भी पता चली है। तो ये चीज मतलब मैं इम्प्लीमेंट मैंने काफी जगह किया है, ये कह सकते हैं। मतलब हर एक से मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने की, कि हर एक की पॉजिटिव मिले। तो मुझे एक स्टार्टअप वर्ल्ड का यार इंट्रो कह सकते हैं कि मिला वहां से, फिर पिक्चर्स वगैरह देखा, फिर धीरे धीरे आइडिया मिला। तो इनिशियल मतलब जो हुआ था, इनिशियल जो वर्ड पहली बार स्टार्टअप का सुना था मैं तुझसे सुना था, फिर ब्रांड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐसा तब पता चला मुझे। तो ये अपने में मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है कि मुझे अंदर से कहीं ना कहीं इनिशिएट जो हुआ तूने ही किया था, ट्रिगर किया था ना एक तरीके से, वो किया था। हाँ, उस वक्त जो हमारा इंटरेक्शन हुआ था वो कोचिंग में हुआ था बेसिकली।
और उस वक्त मतलब ऑब्वियस बात है, मेरा कोई सा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ मैं डिस्कस करता इस चीजों को। उस वक्त तुम थे और विशाल था, अंकित था, निखिल तो नहीं था, सॉरी, ये अंकित था। तो उस वक्त, हाँ, उस वक्त हम लोग का वहाँ पे बात हुई थी, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। चलो, अगर मान के चलो कि मैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना किसी भी टाइम में मेरे में, ठीक है भाई। तो यार मेरे हिसाब से आप भी मतलब अगर आपको भी लगता है कुछ करना है तो यार एक मतलब इनिशियल चाहिए कि एक बंदे को हल्की सी नॉलेज है, तो तुम्हें काफी कुछ मिल सकता है, हमारे से सीख सकते हो। तो मैंने तुम्हें पहले यार बोला था, चैनल बनाया था कि मैं अपनी साइड से तुम्हें कोशिश करूंगा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो तुम यार हमराज के जो काम करना चाहते हो कर सकता है, मैं गूगल फॉर्म बना दूंगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें फिल कर सकते हो, बात कर सकते हो हमराज से। तो फिर इंस्टाग्राम का मैं दे दूंगा लिंक, तो आप डायरेक्ट बात कर लेना हमराज से, तुम्हें भी यार काफी कुछ पता चलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी हमराज के कॉन्टेक्ट्स वगैरह तो है, इन्वेस्टर वगैरह जानते हो, और काफी कुछ हमराज ने किया। तो तुम्हें किसी भी फील्ड में जाना चाहोगे ना, तो तुम्हें इसमें हल्की फुल्की एक्सपीरियंस हर जगह का इसका, तो तुम्हें वो काम आएगा। तो यार जिसको स्टार्टअप वगैरह में इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, तो इसमें अप्लाई कर देना, हमराज के साथ काम कर सकते हो तुम लोग। और यार आई होप काफी मतलब अच्छी वीडियो रही हो, कुछ मोटिवेटिंग रही हो, क्योंकि एक 17-18 साल का एक बच्चा 1 करोड़ की फंडिंग ले रहा है, अलग अलग काम स्टार्ट कर रहा है, अपने घर वालों से छुपा के काफी कुछ चीजें की है उसने अपना मतलब कैरियर तरीके से। जो बंदा डॉक्टर बन सकता है उसने छोड़ के, क्योंकि ये नीट का उस समय मैं बता रहा हूँ पूरे बैच में टॉपर था ये, तो ये अभी एक अच्छी कॉलेज में हो सकता था, तो वो चीज छोड़ के इस बंदे ने अपना पूरा मतलब स्टार्ट किया, इस पे एक रिस्क लिया, अपने में बड़ी बात होती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी आपको संडे को मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो लेके आऊँ किसी स्टार्टअप के बारे में, और बाकी आपको दूसरी चीजों की वीडियोस तो मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा, और यार हमारा थैंक यू हमारे इसमें आने के लिए और अपने शेयर के लिए। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।